हेलो गाइस। आज फिर से अपन बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज निफ्टी का भी करेंगे और अपन मिड कैप का भी करेंगे क्योंकि मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है। तो अपन सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन आ रही थी नीचे से और अभी तक की ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जो है ये एम पैटर्न का जो ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन यहाँ पर भी हुआ है। जैसे ये एक एम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो एक एम पैटर्न यहाँ पर है, ये इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ नेकलाइन का। उसके बाद में ये बड़ा जो एम बना है इसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो आप निफ्टी के अंदर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। तो ये जो है हमारा ये कंसोलिडेशन जोन था पहले, जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पर आकर निफ्टी ने। अब सपोर्ट ले रहा है तो अभी इसकी बात अपन इंट्राडे में करेंगे। तो इंट्राडे में ये देखेंगे अपन कि इसने क्या किया है यहाँ पर। अपने पास में जो ये लेवल है, अगर ये लेवल टूटता है तो हमारे पास में इसी कंसोलिडेशन जोन का लो जो है वो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में अपने पास में अगर इसको भी तोड़ता है तो अभी मार्केट जो है ये अपना 18,440 तक जा सकता है, जो कि यहां पर ये एक स्विंग है, ये स्विंग है हमारे पास में एक। तो इस स्विंग का ये हाई भी है, ये एक तरीके से देखा जाए तो इस स्विंग का हाई है, ये टच कर सकता है मार्केट। फिर उसके बाद में देखेंगे क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन भी, तो ट्रेंड लाइन को भी टारगेट कर सकता है। अब टारगेट करने के लिए ये हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से चला जाए या फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करे, क्योंकि ऊपर से ट्रेंड लाइन है, नीचे से सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर सकता है, जिसके ब्रेक डाउन के बाद में ये यूं कर करके ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर सकता है। तो हो सकता है कि अपने को इतना रैपिड सेलिंग ना मिले, लेकिन फिर भी अपने को ये ट्रेंड लाइन के टारगेट मिल सकते हैं। अब इंट्राडे में बात कर लेते हैं। तो अगर अपन इंट्राडे में जाते हैं तो इंट्राडे में अगर अपन देखेंगे तो आज इसने कल यहां से सपोर्ट लिया था, उसके बाद में आज इसने यहां पर अपने को, ये देखो इसने यहां पर अपने को एक बुलिश पैटर्न बना के दिया है, बुलिश प्राइस एक्शन बना के दिया है। तो अब बेरिश मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन जब बनता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बायर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे बायर्स ने क्या देखा होगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो। फिर जब यहाँ से ये इसने स्विंग बनाया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके बायर बैठे होंगे। अब कल अपने को मार्केट हो सकता है गैप अप खुले, और गैप अप खुल के यहाँ तक इसके आसपास के ये लेवल अपना है 19,125 के आसपास, 19, ठीक है, 19,125, 130 ऐसे कुछ लेवल है अपना 19,100 से। तो यहाँ पे गैप अप ओपन दे करके और फिर यहाँ से अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बना करके नीचे जाता है तो हमारे पास में दो टारगेट होंगे। एक तो इस कैंडल का लो जो कि आज का लो है, और उसके बाद में ये कंसोलिडेशन जोन हो गया। ये हमारे पास में स्टेप बाय स्टेप टारगेट रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है वापस से। अगर इस लेवल को तोड़ता है तब हमारे पास में ये 18,600 का, 18,650 का टारगेट बन रहा है यहाँ से डायरेक्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना नियर फ्यूचर के अंदर। हाँ तो गाइस, अब आ जाते हैं अपन बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में हम क्या देखेंगे कि ये बड़े टाइम फ्रेम की एक ट्रेंड लाइन है। तो बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद में हमने शार्प सेलिंग देखी बैंक निफ्टी में, और इसी से मार्केट में नेगेटिविटी भी आई है थोड़ी। अब यहाँ पे जैसे अपन देखेंगे कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना मार्केट ने, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया, ये हेड एंड शोल्डर हो गया एक। फिर उसके बाद में इसका जब नेक ब्रेक हुआ तो इसने ये टारगेट दिया, जो कि एक तरीके से सफिशिएंट टारगेट नहीं था, जिसको देना चाहिए था उतना टारगेट नहीं दिया। फिर भी इसने एक टारगेट दिया, लेकिन यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया इसने यहाँ पे स्लो का, और फिर एक और हेड एंड शोल्डर बना दिया। तो ये डबल हेड एंड शोल्डर बनने का मतलब क्या हुआ कि अभी मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं था, और साथ में वॉर का भी एस्केलेशन हो गया, वॉर भी काफी बढ़ गई है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिली।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि शार्प सेलिंग के बाद में मार्केट ने ये एक बुलिश कैंडल बनाई है यहाँ पर। तो ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बुलिश कैंडल है, लेकिन आप साथ में ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जब ऐसी बुलिश कैंडल बनती तो उसको हमको ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल क्या ट्रैप कर लेती है। अब ये गेम पेशेंस का है। अब यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में बेयर ट्रेड लोगे तो उसमें आपको नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, और बुलिश ट्रेड लोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से इसने सपोर्ट दिखाया अपने को, इस लेवल से सपोर्ट लिया। देखो मोटा कैसे हो गया, ठीक है। तो इसने अपना सपोर्ट यहाँ से एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट जो है कभी भी टूट सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पे बायर्स भी एक्यूमुलेट हुए हैं। तो उसकी बात अपन इंट्राडे में करेंगे। अब अपने पास में नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो बनता है इस स्विंग का हाई। ये जो स्विंग यहाँ बना है जिसके बाद में बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था अपने को, तो इस स्विंग का हाई अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद में ये जो गैप है, ये गैप वाला एरिया है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है इसके लिए। और यहाँ पे देखो मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया था और उसके बाद में मार्केट फिर यहाँ से बुलिश हो गया था, ठीक है। तो अब इतना बुलिश मोमेंटम के बाद में सेलिंग आ रही है, मार्केट में नेगेटिविटी भी है। तो अब ये अपने टारगेट हो गया। अब तो ये अपना टारगेट अपन देखेंगे तो ये अपना टारगेट बन रहा है 41,600 के आसपास का। और उसके बाद में ये पूरा बायर्स का जोन अपन कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या कंसोलिडेशन कर सकता है इस पूरे एरिया के अंदर। और अगर इसका ब्रेक डाउन करता है तो फिर अपने को क्या है कि ये यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं इस एरिया के, ठीक है। तो इन चीज़ का ध्यान रखना डेली टाइम फ्रेम पे। अब अपन इंट्राडे पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो इंट्राडे में हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद में अब जैसे ये ऊपर से स्विंग बनाता आ रहा है, जैसे देखो ये इसने स्विंग बनाया, फिर इसने स्विंग बनाया, फिर इसने स्विंग बनाया, पेन मोटा क्यों रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ से इसने स्विंग बनाते हुए यहाँ पे आया। अब ये यहाँ से इसने बाइंग का एक स्विंग बना दिया है यहाँ पे। तो ऐसे बाइंग के स्विंग को देख करके हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ से क्या है कि थोड़ा सपोर्ट यहाँ से लिया है मार्केट ने, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट का एरिया दिख रहा है अपने को, जहाँ पे बायर एक्यूमुलेट होंगे। और कल हो सकता है कि यहाँ से अपने को गैप अप ओपन दे करके फिर अगर यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन बनता है तो अपना फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और फिर ये टूटता है तो अपना नेक्स्ट टारगेट अपन इस लो तक का रख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट अपना ये रह सकता है। और अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो यही रहने वाला है एक बार के लिए। ये अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि ये एक स्विंग का हाई है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इंट्राडे के लिए इतना एक बार के लिए काफ़ी है बैंक निफ्टी के लिए। अब अपन चलते हैं मिड कैप पे, जिसकी एक्सपायरी भी है मंडे को। तो डेली टाइम फ्रेम पर अपन मिड कैप को देख ले। तो मिड कैप को देखो, इसका जो बुल रन है इसका तो कहना ही क्या, मतलब इसने कहीं रुका ही नहीं है। तो इसने मुड़ के ही नहीं देखा यहाँ से। यहाँ से इसने एक स्विंग बना करके इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, तो इसने कोई करेक्शन भी, मेजर करेक्शन भी नहीं दिया। तो ये इसका सबसे मेजर करेक्शन ही माना जा सकता है। तो जिसके अंदर अगर इस स्विंग को अगर अपन फिबोनाची लेवल से देखेंगे, तो फिबोनाची लेवल से अगर इसको देखोगे तो ये इसके लेवल्स हैं। तो यहाँ पे लोगों के एसएल भी होंगे, तो मार्केट एसएल को छोड़ता नहीं कभी भी, और करेक्शन होता है तो वो एसएल लेके ही जाता है। जैसे करेक्शन आया तो यहाँ से लगभग आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि है अपने 8,246 का, 7,935 का, 7,624। तो ये अपने स्टेप बाय स्टेप टारगेट रहेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, जो अपने को रिसेंट फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। उसके बाद में यहाँ से जो लोकल छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड बना था तो वो भी एक तरीके से ब्रेक हो चुका है। उसके बाद में ये कंसोलिडेशन जोन आ गया है, इसके अंदर भी ये कंसोलिडेशन जोन है अपना। तो एक कंसोलिडेशन जोन में आएगा तो यहाँ से सपोर्ट भी ले लिया है इसने। अब यहाँ से हो सकता है कि वापस कंसोलिडेशन जोन को टारगेट करे। तो अपने पास में मिड कैप में जो है उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है काम करने के लिए।
लेकिन फिर भी यहाँ से अपने को इंट्राडे के अंदर ही ट्रेड बनते हैं तो वो करने पड़ेंगे। अपन बड़े टाइम फ्रेम पर अभी नहीं देख सकते, जब तक कि अपना एक कंसोलिडेशन जोन है इसका लो ब्रेक नहीं हो जाता, तो उसके बाद में अपन ये टारगेट स्टेप बाय स्टेप लेकर चल सकते। जैसे ये टारगेट हुआ, फिर ये टारगेट होगा, फिर ये टारगेट, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से प्लान किया जा सकता है। अब अपन चलते हैं इंट्राडे के अंदर। तो इंट्राडे में जैसे अपन देखेंगे, तो इंट्राडे के अंदर अपने को मिड कैप के अंदर क्या दिख रहा है? मिड कैप के अंदर इसने सब वही सपोर्ट लिया है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर उतना बुलिश नहीं है जितना बैंक निफ्टी का है। जैसे देखो यहाँ से इसने हाई नहीं तोड़ा है, इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे ये इसने हायर हाई नहीं बनाया है, यहाँ पर इसने ये एक बेरिश सा स्ट्रक्चर बनाया है, जबकि इसकी एक्सपायरी भी है और चांसेस ये हैं कि अपना मार्केट गैप अप खुले। देखो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से गैप अप खुलेगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है अपने को, और यहाँ से अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करता है तो अपने को नेक्स्ट टारगेट यहाँ के इस लेवल के मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ऊपर अपने को बुलिश कोई टारगेट मिलेगा नहीं अभी, क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे तो ये अपने को ये परेशान कर रहा है यार। इसका देखेंगे क्या है इसका माजरा। तो यहाँ से इसने एक अपना प्राइजेशन बना रखा है जो कि पूरा बेरिश है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखोगे तो इसने ये ऐसा प्राइजेशन बनाया जो कि एक इसे कंसोलिडेशन सा दिख रहा है, और इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो सीधा बाइंग में जाने का ट्राई मत करना अभी, क्योंकि रिस्की हो सकता है। अब यहाँ से अगर ये इस स्विंग, यहाँ से अगर नेगेटिव प्राइजेशन बनता है तो आप यहाँ का टारगेट ले सकते हो। फिर अपने पास में छोटे छोटे टारगेट हैं ये, क्योंकि ये पूरा बायर का कंसोलिडेशन जोन है ये यहाँ पर। उसके बाद में फिर ये टारगेट मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए तैयार रहना नियर फ्यूचर के अंदर। ये इंट्राडे की बात हो गई अपनी। तो इंट्राडे में मोटी मोटी बात ये मिड कैप की इतनी सी है कि इसके अंदर छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे अपने को। ये देखो ये किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है पूरा। यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकता है, डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है अगर, तो फिर कोई ट्रेड बनेगा नहीं। गैप अप खुलेगा तो यहाँ से रिजेक्शन अगर आता है इस वाले लेवल से, तब अपना एक ट्रेड बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। ओके, सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह के अपडेट के लिए।